एटीएम से बार बार पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 मई 2025 से एटीएम विड्रॉल चार्ज में बढ़ोतरी होने जा रही है। अब तक मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 21 रुपए का चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब यह चार्ज बढ़कर 23 रुपए हो जाएगा। यानी हर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। यह नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। बताते चलें कि आरबीआई के मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से 1 महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं। वहीं अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अब हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए देने होंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो बैंकों का कहना है कि एटीएम चलाने में कई तरह के खर्च आते हैं, जैसे मेंटेनेंस। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपका बैंक उस दूसरे बैंक को एक खास राशि देता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज फीस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर के लिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एसबीआई पीएनबी को उसकी सर्विस के लिए भुगतान करता है। इसके बाद ये खर्च ग्राहकों से वसूला जाता है। ये फैसला उन ग्राहकों के लिए महंगा साबित होगा जो 1 महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में जहां लोग कैश पर ज्यादा निर्भर हैं। वहां ये बढ़ोतरी जेब पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं है उनके लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। बताते चले कि आरबीआई ने यह फैसला बैंकों की मांग पर लिया है, जो बढ़ते समय से एटीएम ऑपरेशन की बढ़ती लागत की शिकायत कर रहे थे। बैंकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस कॉस्ट बढ़ी है, जिसका बोझ अब ग्राहकों को उठाना होगा।